एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी जो काफी समय से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं और उस जगह पर किसी का साया भी नहीं पड़ता था। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। एक दिन रमेश, जो शहर से आए थे, उस हवेली का राज जानना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वो वहां जाकर देखेंगे कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। गांव के लोगों ने उन्हें रोका और कहा कि उनका वहां जाना ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और रात को हवेली में चले गए। जैसे ही वो हवेली के अंदर गए, उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ पुराना और धुंधला था। दीवारें टपक रही थीं और हर तरफ धूल की परतें जमी हुई थीं। अंदर जाते ही उन्हें एक भूतिया हंसी की आवाज सुनाई दी और हवा में ठंडी लहरें महसूस होने लगी। रमेश ने डर के बावजूद हवेली का ताला तोड़कर अंदर के कमरों में देखना शुरू किया। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली जो धीरे धीरे हिल रही थी। जब उन्होंने अलमारी का दरवाजा खोला तो उन्हें एक पुरानी और फटी हुई तस्वीर मिली। वो तस्वीर उनके अपने ही चेहरों की थी, लेकिन वो तस्वीर एक पुराने दौर की लग रही थी, जैसे उन्हें वहां हजारों साल पहले से देखा गया हो। यह देखते ही रमेश डर के मारे भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। हर तरफ से एक अजीब सी आवाज आने लगी और अंधेरा गहरा होता गया। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी एक पुरानी और भयानक शक्ल उनके सामने आ गई जो चुपचाप उन्हें घूर रही थी। रमेश ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उनकी आवाज हवेली के दरवाजों तक ही सिमट गई। धीरे धीरे उनका चेहरा सफेद पड़ गया और उनका दिखाई देना बंद हो गया। सुबह तक वो सब वहां से गायब हो गए। गांव के लोग सिर्फ उनका एक पुराना बैग और कुछ कपड़े वहीं पर पाए, लेकिन उनका कोई भी निशान नहीं मिला। आज भी कहा जाता है कि अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो उन्हें रमेश की आवाजें सुनाई देती हैं, जो रात को चिल्लाते हैं और मदद के लिए पुकारते हैं, लेकिन उन्हें कोई वापस नहीं ला सकता। दोस्तों, इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भयानक दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए।